नमस्कार दोस्तों। हमने अब तक एक्सरसाइज 1.1 के 8 एग्जाम्पल्स कंप्लीट कर लिए थे और आज हम 9th एग्जाम्पल से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए 9th एग्जाम्पल की स्टेटमेंट साथ में पढ़ते हैं दोस्तों। इफ़ 4x माइनस वाई इज़ ए मल्टीपल ऑफ 3। याद रखिए दोस्तों, ये कैपिटल एम का निशान आपको दर्शाता है कि मल्टीपल, यानी कह रखा है कि हमें जो ये स्टेटमेंट है 4x माइनस वाई ये 3 का मल्टीपल है। तो हमें शो करना है कि जो ये स्टेटमेंट है 4x स्क्वायर प्लस 7xy माइनस 2y स्क्वायर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 9। तो ये हमें गिवन है दोस्तों और ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 डिवाइड्स 4x माइनस 5। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस डिवाइड के साइन के राइट साइड में जो होता है वो मल्टीपल कहलाता है और ये डिवाइज़र कहलाता है। तो जैसा कि हमें दे रखा है कि 4x माइनस वाई 3 का मल्टीपल है, तो ये स्टेटमेंट यही दर्शाती है कि 4x माइनस वाई 3 का मल्टीपल है और 3 4x माइनस वाई का डिवाइज़र है। तो क्योंकि 3 इस स्टेटमेंट को डिवाइड करता है दोस्तों, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं b इज इक्वल्स टू ए सी की फॉर्म में, जहाँ पर n कोई भी एक इंटीजर होगा। तो यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लीजिए, तो y आ जाएगा 4x माइनस 3n। इसको आप इक्वेशन 1 लेट कीजिए। अब जो हमें इक्वेशन दी हुई थी आप उसको लिख लीजिए दोस्तों, और इस इक्वेशन के अंदर फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दीजिए और यहाँ पे रख दीजिए। तो ये 4x स्क्वायर ऐसे का ऐसा, यहाँ पे आप 7x के साथ लिखेंगे 4x माइनस 3n जो कि y की वैल्यू थी। इसको खोलेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 28x स्क्वायर माइनस 21x10। यहाँ पे -2 y स्क्वायर खोलेंगे दोस्तों, a माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और जब आप इसको -2 के साथ इन तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा -32x स्क्वायर माइनस 18n स्क्वायर प्लस 48xn। अब ध्यान से देखेंगे जो x स्क्वायर की स्टेटमेंट है वो सारी कैंसिल हो जाएंगी और यहाँ बचेगा -18n स्क्वायर प्लस 27xn। अब आपको इसको 9 का मल्टीपल दिखाना था दोस्तों, तो आप यहाँ से 9 कॉमन उठा लीजिए और यहाँ पे बचेगा यहाँ पे 3xn माइनस का 2n स्क्वायर। और इसको आप एक इंटीजर लिख सकते हैं जो कि है m, क्योंकि x भी एक इंटीजर है, n भी एक इंटीजर है, तो इन पूरी टर्म का कॉम्बिनेशन भी एक इंटीजर बनेगा दोस्तों। अब इसको आप 9m लिख दीजिए। तो क्योंकि हमने इस स्टेटमेंट को b इज इक्वल्स टू ए सी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है, जहाँ पर b ये कंप्लीट टर्म है और a हमारा 9 है, तो यानी 9 इस टर्म को डिवाइड कर देगा। तो आप लिख सकते हैं 9 डिवाइड्स दिस, और इस टर्म का डिवाइज़र हो गया 9 और 9 का मल्टीपल हो गया ये वाली टर्म। तो दिस टर्म इज़ ए मल्टीपल ऑफ 9। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, शो दैट द बाइनोमियल कोफिशिएंट n प्लस आर माइनस 1 सी आर इज़ ए एन इंटीजर। ये एक थ्योरम भी थी दोस्तों हमारी, जिसको हमने जनरलाइजेशन फॉर्म में बेसिक्स के अंदर पढ़ा था और अब हम इसका प्रूफ करने जा रहे हैं। अगर आपको उस थ्योरम को भी प्रूफ करना हो तो वो बिल्कुल इसी तरीके से होगी। तो इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से देखिएगा। आपको पता है एन सी आर की आइडेंटिटी क्या होती है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। क्योंकि यहाँ पे एन की जगह एन प्लस आर माइनस 1 है, तो इसका फैक्टोरियल आर का फैक्टोरियल, और एन प्लस 1 एन माइनस 1 प्लस आर में से आप आर को माइनस करेंगे इस टर्म के, इसका फैक्टोरियल। अब यहाँ पे आर से आर कैंसिल हो गया दोस्तों, तो यहाँ बचा एन माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब ध्यान से देखिए, आप जानते हैं कि जो हमारा n फैक्टोरियल होता है आप उसको ऐसे लिख सकते हैं n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2, यानी आप n के अंदर से 1 सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। इसके अंदर से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो n माइनस 1, इसके अंदर से 1 माइनस किया तो n माइनस 2, फिर n माइनस 3, और ये 1 तक चलता है दोस्तों। और इन सभी टर्म्स के बीच में मल्टीप्लाई का निशान होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें दे रखा है n माइनस 1 प्लस आर, तो n माइनस 1 प्लस आर को आप n माइनस 1 प्लस आर, अब इसमें से आप 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 1 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2। नेक्स्ट टर्म के अंदर आ जाएगा n माइनस 3 प्लस आर, और ऐसे करते करते आप इसको 1 तक मत खोलिए दोस्तों, आप इसको केवल n माइनस 1 फैक्टोरियल तक ही खोलिए। अगर आप इसको फर्दर खोलना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, पर दोस्तों इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे n माइनस 1 फैक्टोरियल है और जो हमारा n माइनस 1 फैक्टोरियल ऊपर आएगा वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। आप इसको एक तरीके से और खोल सकते हैं दोस्तों, इजी वे में। अगर आपको ये याद नहीं रहता कि यहाँ पे आपको 1 माइनस करते रहना है,
तो आप क्या कीजिए, इस टर्म को ऐसे का ऐसे लिख लीजिए पहले तो, और यहाँ पे आर की जगह 0 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते आर तक इसको लिखते जाइए। जैसे देखिए यहाँ पे आर 0 था, यहाँ पे आर को मैंने 1 लिख लिया, यहाँ पे आर को मैंने 2 लिख लिया। ऐसे करते करते आप n-1 प्लस आर तक आ जाइए दोस्तों। और याद रखिए n-1 का यहाँ पे फैक्टोरियल लेना है दोस्तों, तभी ये टर्म इसके इक्वल होगी। आप ध्यान से देख सकते हैं, देखिए ये वाली टर्म इसके इक्वल है, यहाँ पे n-1 था, यहाँ पे भी n-1 फैक्टोरियल है, यहाँ पे आगे जो दो टर्म आएंगी वो इसके इक्वल होंगी दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे n-1 का फैक्टोरियल इसके साथ कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, तो ऊपर ये टर्म बचेंगी दोस्तों, यहाँ पे +1 और -1 n बन जाएगा, और बाकी टर्म्स को आप ऐसा का ऐसा लिख दीजिए दोस्तों। अब आगे देखते हैं। अब आप ध्यान से देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे r-1 है। तो मतलब देखिए पहली टर्म, दूसरी टर्म और यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे r-1 टर्म्स प्रेजेंट है दोस्तों। और अगर आप इन r-1 टर्म्स के साथ इस टर्म को भी काउंट कर ले तो टोटल हमारे पास यहाँ पे r नंबर्स हैं दोस्तों, यानी पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, और यहाँ पर जाएंगे तो कंप्लीट हमारे r नंबर्स हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक तो हमारे r-1 नंबर्स हैं और ये हमारा rth नंबर है। तो यानी हमारे पास r इंटीजर्स हैं, और क्योंकि देखिए हर कंसेक्यूटिव दो टर्म्स के बीच में 1 का आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, यानी ये सभी कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। और क्योंकि ये कंसेक्यूटिव इंटीजर्स r है नंबर के अंदर, तो यानी ये सभी r फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएंगे, जैसे कि हमारी थ्योरम है द प्रोडक्ट ऑफ r कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय r फैक्टोरियल। तो मैंने इस वाली टर्म को r फैक्टोरियल इंटू k लिख लिया, जहाँ पर k कोई भी एक इंटीजर है, यहाँ पे नीचे r फैक्टोरियल था ही, आप इसको इसके साथ कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे k बच जाएगा दोस्तों। और क्योंकि k एक इंटीजर है तो हमने प्रूव कर दिया कि जो हमारा बाइनोमियल कोफिशिएंट है वो एक इंटीजर होगा दोस्तों। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर हमें क्या कहा गया है, प्रूव दैट इफ n इज एन इंटीजर देन द प्रोडक्ट n इंटू n-1 2n-1 इज डिविजिबल बाय 6। तो हमें प्रूव करना है कि जो ये प्रोडक्ट दे रखी है हमें वो 6 से डिवाइड होती है, जहाँ पर n कोई भी एक इंटीजर है दोस्तों। अब 6 से डिवाइड दिखाने के लिए आपको या तो इसे 3 फैक्टोरियल से डिवाइड दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये 3 फैक्टोरियल से डिवाइड हो गया तो ये 6 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 3 फैक्टोरियल 6 होता है दोस्तों। या तो आप इस टर्म को 2 और 3 दोनों से डिविजिबल दिखा दीजिए ताकि ये 6 से डिवाइड हो जाए। अब देखिए n-1 n से पहले आएगा दोस्तों, आपको क्लियरली दिख रहा है, तो आप इसको ऐसे एडजस्ट कर लीजिए। अब देखिए हमारे पास दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हो गए हैं दोस्तों, n-1 और n, यानी ये पूरी टर्म 2 फैक्टोरियल से तो डिवाइड हो ही रही है। पर अगर हम इसे 3 फैक्टोरियल से डिवाइड दिखा दें या खाली 3 से भी डिवाइड दिखा दें तो 3 के साथ मिला के ये 2 फैक्टोरियल 6 बना देगा, जिससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्योंकि यहाँ पर हमें 2n-1 दे रखा है दोस्तों, तो अगर आपको ये 3 फैक्टोरियल बनाना है तो आपको यहाँ पे 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स चाहिए। पर क्योंकि यहाँ पर n-1 है और n है, तो या तो आप n+1 लेके आइए या n-2 लेके आइए, तभी आपके पास 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होंगे दोस्तों। पर क्योंकि यहाँ पर माइनस का निशान है तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर n+1 तो कभी भी नहीं बनेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर n के बाद निशान ही माइनस का है। पर यहाँ पे आप n-2 जरूर बना सकते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर n-2 बनाने के लिए मैंने 1 को 4 + 3 में खोल लिया, यहाँ पे देखिए -4 + 3 -1 ही देगा दोस्तों। तो आप इसको ऐसे ब्रेक डाउन कर लीजिए। अब देखिए इन दो टर्म को एक बार तो आप 2n-4 के साथ ले लीजिए और एक बार आप इसको 3 के साथ ले लीजिए। तो मैंने एक बार तो इन दोनों टर्म्स को 2n-4 के साथ लिख लिया और एक बार इन टर्म को 3 के साथ लिख लिया। अब देखिए क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं तो ये 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 3 × 2 फैक्टोरियल × k-, और ये 2 फैक्टोरियल × k- हमारी थ्योरम से आया है, क्योंकि ये 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हो गया। अब इस टर्म के अंदर से आप 2 को कॉमन उठा लीजिए दोस्तों, तो यहाँ बचा n-2। n-2 को आप इस तरफ लिखेंगे तो आप ध्यान से देख पाएंगे दोस्तों कि ये 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, यानी ये 3 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे आप 3 फैक्टोरियल को 6 के रूप में खोल लीजिए, 2 फैक्टोरियल 2 हो गया
तो ये देखिए 3 2 था 6, यहाँ पे भी 6 आ गया, तो 6 आप कॉमन उठा लीजिए, यहाँ पे बचा 2k प्लस k डैश, इसको आप m लेट कर लीजिए जहाँ पर m कोई भी एक इंटीजर है। तो देखिए b इज इक्वल्स टू AC वाली फॉर्म आ गई जहाँ पर एक जगह 6 है, तो यानी 6 इसको डिवाइड कर देगा, जो कि हमें प्रूव करना है दोस्तों। तो यही हमारा आंसर आ गया। अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल भी बिल्कुल सेम है दोस्तों, तो आप ध्यान से देखिएगा इसे भी, पर इसमें थोड़ा कंसेप्ट और भी ट्रिकी है, तो आप इसको मेरे साथ देखते रहिए। इफ़ n इज़ एन इंटीजर शो दैट दिस टर्म इज डिविजिबल बाय 24। अब क्योंकि यहाँ पे 24 है, तो आपको या तो इसे 4 फैक्टोरियल से डिविजिबल दिखाना पड़ेगा या 4 × 6 से डिविजिबल दिखाना पड़ेगा, ताकि ये 24 से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे आप पहले देखिए ये क्या है, a² माइनस b², तो आप इसको a प्लस बी a माइनस बी की आइडेंटिटी लायक हो सकते हैं, तो ये बन गया n+1 n-1, ये इसको एज इट इज़ लिख के रहने दीजिए। अब n-1 को आप n के लेफ्ट साइड लिख दीजिए, तो आप देख पाएंगे कि ये 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बन चुके हैं, यानी ये टर्म 3 फैक्टोरियल से तो डिवाइड हो जाएगी, पर 3 फैक्टोरियल 6 होता है, पर हमें 24 से डिविजिबल दिखाना है, तो हमें यहाँ पे 4 की और यूज़ है दोस्तों। तो अब देखिए, अब क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है, तो यहाँ पे आप एक तो n+2 ला सकते हैं या n-2 ला सकते हैं, पर प्लस का साइन होने के कारण आप केवल यहाँ पर n+2 ही बना सकते हैं, n-2 नहीं बना सकते। अब यहाँ पर n+2 बनाने के लिए मैंने क्या किया, क्योंकि यहाँ पे 3 था, तो 3 2 6 होता है दोस्तों, तो मुझे यहाँ पे 6 की जरूरत है ताकि मैं 3 कॉमन निकाल लूँ। तो मैंने इस 2 को लिख लिया 6 - 4। तो यहाँ पे आपको एक बार तो इन तीनों टर्म्स को 3n + 6 के साथ लिख लेना है, जैसे कि मैंने लिख लिया, और एक बार -4 के साथ लिख लेना है दोस्तों इन तीनों टर्म्स को। अब देखिए ये 3 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा, तो मैंने इसको लिख दिया इट इज़ डिविजिबल बाय 3 फैक्टोरियल, और k डैश कोई भी एक इंटीजर है, 3 फैक्टोरियल होता है 6, 6 4 = 24, यहाँ पे तो 24 बन गया इस टर्म के अंदर। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब आप 3 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ बचा n-1 n n+1 और n+2। अब देखिए n-1 n n+1 और n+2 इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, यानी इट इज़ डिविजिबल बाय 4 फैक्टोरियल। तो आप इसको यहाँ पे लिख लीजिए 4 फैक्टोरियल इंटू k। यहाँ पे मैंने k और k डैश अलग अलग लिए हैं दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी वैल्यू सेम नहीं हो सकती, ये आपस में सेम भी हो सकते हैं पर डिफरेंट भी हो सकते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर इन दोनों को अलग अलग दिखाना है दोस्तों। 4 फैक्टोरियल होता है 24, यहाँ पे आप 24 को कॉमन निकाल लीजिए दोनों टर्म्स के अंदर से, 6 4 = 24 होता है, तो यहाँ पे बच गया k डैश, यहाँ बच गया 3k। आप इसको m लिख लीजिए, m एक इंटीजर है जिसकी वैल्यू ये होगी, तो हमने दिखा दिया कि 24 डिवाइड करेगा इस टर्म को दोस्तों, क्योंकि ये है b = AC वाली फॉर्म, तो 24 इस पूरी टर्म को डिवाइड कर देगा दोस्तों। तो इसी के साथ हमारे आज के एग्जाम्पल्स कंप्लीट होते हैं दोस्तों। इस एक्सरसाइज का एक और एग्जाम्पल रहता है जिसको मैं आपको कल की वीडियो में बिल्कुल आराम से समझाऊंगा दोस्तों, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है और आपको वो अच्छे से आना चाहिए, इसलिए कल की वीडियो ज़रूर देखिए दोस्तों। गुड बाय।